बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर एक्सरसाइज नंबर 2.3 हम चला रहे थे। स्टार्ट आज ही करनी है इंशाल्लाह। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सम ऑफ़ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ़ द रूट्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। सम ऑफ़ द रूट्स है जनाब आपके पास -b/a और प्रोडक्ट ऑफ़ द रूट्स होता है आपके पास c/a के इक्वल। लेकिन ये किस तरह से आया, अगर आपने ये पहले से नहीं समझा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी तो पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक उठाइए, उसे अच्छे से समझ लीजिए और फिर इस एक्सरसाइज पे मूव कीजिए तो आपके लिए आसानी रहेगी। जिन स्टूडेंट्स ने समझ लिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो जल्दी इस एक्सरसाइज को समझ सकते हैं, और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो पहले इस लेक्चर को ज़रूर समझ लें। जी एक्सरसाइज 2.3 भी इसी से रिलेट करती है। जब आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने आते होंगे तो आप इसको आसानी से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, आपने इक्वेशंस को जो दी हुई हैं उनको सॉल्व नहीं करना। करना क्या है, आपने सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के प्रोडक्ट्स और सम फाइंड करने हैं। ठीक है, अब उसने साथ में आपको लिमिट भी दे दी कि आपने इसको सॉल्व नहीं करना। यानी एक तो होता है ना सोल्यूशन निकाला, फिर उन रूट्स वो जो आखिर में आंसर्स आ गए, फॉर एग्जांपल 2, 3 कोई किसी एक्स आपने इक्वेशन को सॉल्व किया, उसमें आपके पास 2 और 3 आ जाता है सोल्यूशन सेट में, तो वो रूट्स हैं उनका फिर आप सम या प्रोडक्ट निकालें, तो ऐसा आपने नहीं करना। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट कर लिया है, 4x² - 4x - 3, और आपने इक्वेशन को सॉल्व किए बग़ैर इसको सम ऑफ़ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेना है। आप क्या करें कि सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लें, उसके बाद आप मेंशन कर लें कि यहाँ पे a क्या है, b क्या है और c क्या है। मेरे ख्याल से इतनी अच्छी प्रैक्टिस यूनिट 1 में हमारी हो चुकी है कि हमें a, b और c को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म। सो दीज आर 4, -4 एंड -3। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो जिनको अल्फ़ा और बीटा से डिनोट किया जाता है, ठीक है, वो अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, -b/a। अच्छा, यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छा है कि अगर ये भी कह दें कि लेट द रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, उसके बाद आप ये एक्स्ट्रा आप लिखना चाहें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ओके जी, ताकि इंट्रोड्यूस हो जाए ना, अल्फ़ा और बीटा आपने इंट्रोड्यूस करा लिए कि वो रूट्स हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गिवन रूट्स को हम अल्फ़ा और बीटा कहें तो सम ऑफ़ द रूट्स यानी इन दोनों का सम नेम ऐड करें तो -b/a के इक्वल होता है। अब वैल्यूज़ पुट करें और जस्ट फाइंड करें, माइनस फ्रॉम दिस एंड b, व्हाट इज़ b, दिस इज़ -4, 2 माइनस आगे ब्रैकेट का यूज़ कीजिए, a 4, so this minus into minus is plus 4/4 and that is equal to 1। sum of the roots आ गया 1, और अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब है अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा हो इस बीटा के साथ। ठीक है, इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है c/a के। वैल्यूज़ पुट कीजिए, c इज़ -3 एंड a इज़ 4। अगर ये मज़ीद सॉल्व हो सकते, कैंसिल हो सकते तो हम करते, ये नहीं सॉल्व हो रहे तो बस यही आपका आंसर है। सो c/a यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ -3/4। ठीक है जी, बहुत आसान है, बस नेक्स्ट पार्ट्स में भी इसी तरीके से आपने चलना है, इसी को फॉलो करना है। अगर आपको समझ में आ गया है तो बेशक अगले पार्ट्स को मत देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए। जी, तो सेकंड पार्ट मैंने अपने पास नोट कर लिया है, और फर्स्ट स्टेटमेंट फिर वही होगी कि आप लेट कर लें सबसे पहले कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। तो आप सम और प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? सो सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, या अल्फ़ा प्लस बीटा को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। सम किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। अब आप a जो है वो पता है आपको, a x² का कोफिशिएंट है, b 5 है, x का कोफिशिएंट और c ये है। ठीक है, अगर आप पहले से लिख लें तो भी अच्छी बात है और डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। -b क्या है जनाब हमारे पास 5,
बाय ए है 2। ठीक हो गया। दिस इज़ द सम ऑफ द रूट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। दैट इज़ अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा एंड दैट इज़ इक्वल टू सी बाय ए। स्मॉल सी यूज़ कीजिएगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में ए बी और सी यूज़ कीजिएगा। ठीक है जी। सी क्या है? सी जो है वो 6 है और ए जो है वो 2 है। सो सी बाय ए इज़ 6/2। ये सॉल्व हो सकते हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू 3। सो सम ऑफ द रूट्स इज़ -5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ 3। ठीक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट मैंने नोट कर लिया है और मैंने फिर से वही स्टेटमेंट लिख दी कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। अब ए क्या है जनाब? हमारे पास 3 है, बी है 2 और सी है -5। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपने सम फाइंड करना है। सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, जो कि -b/a के इक्वल होता है। माइनस b जो है वो आपके पास है 2/a है आपके पास 3। सॉल्व नहीं हो सकता, बस यही इसका सम है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, that is equal to alpha into beta and that is c/a, and what is c? -5, and what is a? That is 3, so -5/3 is the product of the roots. क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है जनाब और हम मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। स्मॉल के जो इस इक्वेशन में यूज़ हो रहा है वो आपने फाइंड करना है। इफ़, अब आपको एक कंडीशन दी गई है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर सम ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन के इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, अगर ये सम ऑफ द रूट्स इक्वल हों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप फाइंड कीजिए कि के की क्या वैल्यू है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिर्फ समझ में आना चाहिए आपको कि ये कंडीशन क्या कहती है। मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जी, क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन दी गई थी वो भी मैंने अपने पास नोट कर लिया है और कंडीशन जो दी गई थी वो क्या है? वो सम ऑफ द रूट्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यही कंडीशन है जो मैंने अपने पास नोट कर लिया। इसलिए आप ये स्टेटमेंट भी लिखें तो ये एक ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन होगा जब आप बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। डायरेक्ट सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखा तो ऐसा लगेगा कि आपने खुद से ले लिया। तो उसको बताएं कि जैसा कि कंडीशन में दिया गया था कि सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के इक्वल है। ठीक है जी। अब सम ऑफ द रूट्स क्या हैं? यानी कि अल्फ़ा और बीटा का सम, ये हो गया सम, और ये इक्वल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा के। और अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है सम ऑफ द रूट्स इक्वल है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल होता है c/a के। वैल्यूज़ पुट करते हैं जनाब। माइनस व्हाट इज़ b? b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज़ k/a। a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज़ 2, इक्वल टू c 6/a इज़ 2। ठीक है जी। जितना सॉल्व हो सकते हैं हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 और 6 सॉल्व हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे से 3 रह जाएगा, जबकि यहाँ पे -k/2 है। के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक इक्वेशन बन चुकी है, आप सिंपली इसको सॉल्व करें और फाइंड कर लें। के को करना पड़ेगा आपको आइसोलेट, यानी अकेला छोड़ना पड़ेगा। के कब अकेला होगा? जब इसके साथ माइनस साइन भी नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर में 2 भी नहीं होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से जब 2 शिफ्ट होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अभी भी माइनस साइन मौजूद है, ठीक है, उसको भी शिफ्ट होना पड़ेगा। तो आप नेगेटिव साइन बोथ साइड्स पे ले लें, तो यहाँ से माइनस साइन मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है जी, ये डायरेक्ट शिफ्टिंग है, माइनस मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स भी कह सकते हैं आप। यहाँ पे के की वैल्यू बन गई -6, ठीक है, और यही आपने फाइंड करना था। सो द वैल्यू ऑफ के इज़ -6। अब देखें कितना आसान सा सोल्यूशन है। सिर्फ आपने क्या करना होगा, आपने गिवन कंडीशंस को समझना होगा। अब आपको अगले क्वेश्चंस में बार बार कंडीशंस को चेंज कर करके दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप इसको फाइंड करें, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसको फाइंड करें। और अगर आपको कंडीशंस समझ में आ गई हैं तो आपको आसान लगेगा फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब कंडीशन क्या है? अब कंडीशन ये है कि इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, रूट्स के स्क्वायर्स का सम, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, और किस इक्वेशन का? इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर्स का सम, वो इक्वल है
इज़ इक्वल टू 13, वो 13 के इक्वल है। ठीक है जी। अब आपके पास कंडीशन ये है कि गिवन इक्वेशन ये है और कंडीशन में आपने लेना है रूट्स के स्क्वायर्स का सम और दैट इज़ इक्वल टू 13। ठीक है, मैं क्वेश्चन नोट करती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जी, अपने पास इक्वेशन मैंने लिख दी है और उसने कहा था कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ, अब आप देखें यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर लें पहले, ठीक है, फिर उनका सम लेना है। अब ज़रा इस बात को अगर आपने समझ लिया तो फिर आपके पास आसान है। देखिए, आपने लेने हैं रूट्स, ये हो गए, सपोज़ आपने अल्फ़ा और बीटा ले लिए, इन रूट्स का स्क्वायर भी होना चाहिए, आपने स्क्वायर्स ले लिए, फिर इसके साथ इनका सम लेना है, यानी इन दोनों को ऐड करना है और वो इक्वल होगा 13 के। ये कंडीशन है जनाब आपके पास। ये आपको समझ में आ गया तो आसान रहेगा बाकी का सॉल्व करना। कंडीशन मैंने अपने पास यहाँ बना लिया, अब मैं नीट करती हूँ इसको, और इक्वेशन मैंने अपने पास नोट कर लिया है। तो कंडीशन बनेगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13। कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 13। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको पता है, इसको ज़रा इक्वेशन को यहीं पे स्टॉप कीजिए। उसकी वजह ये है कि हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से कुछ फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और वो है माइनस बी बाई ए। अब देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा तो यहाँ नहीं ना पुट किया जा सकता क्योंकि इनके ऊपर अलग अलग से स्क्वायर्स हैं। तो फ़िलहाल तो आप सम और प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, फिर हम इस इक्वेशन की तरफ वापस आते हैं। ठीक है, माइनस बी बाई ए माइनस, और b क्या है? b इज़ कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज़ -5k। ठीक है जी, ये आपके पास b है, -5k। ब्रैकेट यूज़ कीजिए क्योंकि दो साइंस आ गए। a, व्हाट इज़ a? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज़ 1। डिनोमिनेटर में 1 है, इग्नोर कीजिए, माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद 5k। इसका मतलब ये है कि सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ गए 5k। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये सारी एक्सरसाइज सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अच्छा जी, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट यानी कि c बाई ए, एंड व्हाट इज़ c? constant term, and that is 6k square. c is 6k square divided by what is a? a is 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। 1 डिनोमिनेटर में आ गया, इसको इग्नोर कीजिए और आपके पास सिर्फ 6k स्क्वायर बचता है, जो कि आपके पास आया था प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया जी। अब ये कंडीशन और ये दोनों वैल्यूज़ को आप यूज़ करेंगे और पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। लेकिन क्या आपके पास कहीं अल्फ़ा बीटा मौजूद है इक्वेशन 1 में? नहीं। क्या आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा मौजूद है इक्वेशन 1 में? नहीं। अब आप अलजबरा का एक फार्मूला रिकॉल करें जिसमें हम कहते हैं जी कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। मैंने a की जगह अल्फ़ा बोला है और b की जगह बीटा बोला है क्योंकि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में फार्मूला लिख रही थी। अब यहाँ से ज़रा आप देखें, 2 अल्फ़ा बीटा को मैं इस साइड पे शिफ्ट करूँ लेफ़्ट साइड पे, तो ये नेगेटिव 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे सिर्फ रह जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही चाहिए था अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब ये फॉर्म आ गई मेरे पास। अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स को पुट कीजिए। सम ऑफ द रूट्स क्या आया था हमारे पास? अल्फ़ा प्लस बीटा देखें 5 की आया और अल्फ़ा बीटा 6k स्क्वायर आया। ये मैं पुट कर देती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 5k माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की जगह 6k स्क्वायर, एंड दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है जी। अब इक्वेशन 1 को असल में हम सॉल्व करें। ये इक्वेशन 1 की एग्जैक्ट फॉर्म बन गई है। इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो 13 के इक्वल है। यही कंडीशन थी, साइड पे आप मेंशन कर लें कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो 13 के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ। 5k स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज़ 25k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इज़ 12, सो 12k स्क्वायर, एंड दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ 13 फ्रॉम दिस कंडीशन। ठीक है, इक्वेशन 1 से उठाया मैंने।
25 में से 12 निकलेगा, लाइक टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज़ 13k² दैट इज़ इक्वल टू 13 एंड k² इज़ इक्वल टू 13/13. 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट किया और यहाँ पे बच जाएगा जी 1. अभी भी k आइसोलेट नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी आर लेफ्ट विद k इज़ इक्वल टू +-1. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k. ठीक है जी, अगर आपको कंडीशन अच्छे से समझ में आई हुई है तो फिर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा. ठीक है, बस कंडीशंस को आपने अच्छे से समझना है. चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफ़र बाय यूनिटी. यानी कि अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस यानी उनको माइनस किया जाए तो 1 आता है. ठीक है, यूनिटी मीन्स 1. इस बात का मतलब अगर आपको समझ में आ गया ना तो बस फिर आपको सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा. इक्वेशन लिखती हूँ, कंडीशन बनाती हूँ, फिर सॉल्व करते हैं जी. क्वेश्चन गिवन इक्वेशन मैंने नोट कर ली है और कंडीशन ये कहती है कि दोनों रूट्स का जो डिफरेंस है वो यूनिटी है. आप अगर सबसे पहले ये लिखना चाहते हैं ना कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, कंडीशन क्या है कि उन दोनों का डिफरेंस यानी अल्फ़ा और बीटा का जो डिफरेंस है वो यूनिटी है, यानी 1 के इक्वल है. ठीक हो गया, ये आपके पास गिवन कंडीशन है. अच्छा, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन होती है? एक तो सम ऑफ द रूट्स होता है. ठीक है, सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है सम ऑफ द रूट्स. ठीक है, जो कि -b/a है और उसको फाइंड आउट b कर लेते हैं. -b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ -5/a इज़ 1. 1 को इग्नोर कीजिए, माइनस माइनस प्लस और ये 5 आ गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 5 की इक्वल है. अच्छा, कंडीशन में अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 5 सम ऑफ द रूट्स के अकॉर्डिंगली. अब हम प्रोडक्ट भी देख लेते हैं किसके इक्वल है. दैट इज़ इक्वल टू c/a, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a. c क्या है जी? k और a क्या है? 1. k/1, या हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा इक्वल है सिंपल k के. ठीक है जी, अब क्या करना है आपने? अब आपने k की वैल्यू फाइंड करना है. अब आपके पास 3 तरह की इक्वेशंस हैं. ये गिवन इक्वेशन है, ये सम ऑफ द रूट्स से आपने लिया और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से. अब इन 3 इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है. जैसे भी कीजिए, एक इक्वेशन से वैल्यू उठा के दूसरी में पुट कीजिए या ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, कुछ भी. मैं क्या करती हूँ कि इन इक्वेशंस को 1 और 2 का नाम दे देती हूँ और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेती हूँ. यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 और अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1. इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे आप मेंशन कर लें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. प्लस माइनस माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 अल्फ़ा एंड दैट इज़ इक्वल टू 5 + 1 इज़ 6. अब देखिए यहाँ से अल्फ़ा अगर मैं निकालूँ तो ये बनता है 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3. अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ गई 3. अल्फ़ा की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए इन दोनों में से और बीटा की वैल्यू निकाल लें. अगर मैं सपोज़ 2 में पुट करती हूँ, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा पुट किया 3 तो ये बनेगी 3 + बीटा इज़ इक्वल टू 5 और बीटा बन जाएगा 5. 3 शिफ्ट किया तो -3 एंड दैट इज़ इक्वल टू 2. अब अल्फ़ा और बीटा की ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में पुट कीजिए. इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है 3, बीटा है 2, सो 3 × 2 इज़ इक्वल टू k. 3 2 = 6 इज़ इक्वल टू k एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ k. फाइनली आप स्टेटमेंट लिख लीजिए. सो द वैल्यू ऑफ k इज़ 6. यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप ज़रूर पूछिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे. आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़.